जी बिजनेस और एनसीडीएक्स आईपीएफ की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम इसमें बात करेंगे कॉटन कॉम्प्लेक्स की, यानी कपास, और कॉटन सीड ऑयल केक यानी कपास खली की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल गनात्रा साहब, जो कि मेंटोर हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के और सीएमडी हैं राधा लक्ष्मी ग्रुप के। तो गनात्रा जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और मेरा सबसे पहला सवाल, जब हम कपास और कॉटन सीड केक की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त जिस तरह के डेवलपमेंट ग्लोबली हो रहे हैं, ट्रेड डील और बाकी चीजें, इसको देखते हुए कपास और कॉटन सीड ऑयल केक के फंडामेंटल हैं क्या? जी, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूं तो हर एक व्यापारी हेजिंग करके चलना चाहिए। तो ये जो एनसीडीएक्स का जो कपास का कॉन्ट्रैक्ट है या कपास खली का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो फार्मर के लिए और जीनर के लिए बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि पहले हम लोग को, हमारे पास इंडिया में पहले एमसीएक्स का प्लेटफॉर्म था, तो हम कॉटन की बेल्स वहाँ हेज कर लेते थे, लेना है बेचना है। अभी हमारे एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी नहीं है, तो वहाँ काम नहीं हो रहा है। तो जो कॉटन के व्यापारी हैं उसके लिए एनसीडीएक्स का जो कपास का कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत यूजफुल है। अगर आपके पास हाथ में स्टॉक रह गया है तो यहाँ कपास बेच दीजिए, अगर हाथ में हम शॉर्ट है तो कपास ले लीजिए। और जो कपास है उसमें 67% कॉटन सीड रहता है। तो कई को कॉटन सीड स्टॉक कर लेते हैं। इस साल सबने कॉटन सीड का बहुत स्टॉक किया हुआ है, क्योंकि पहले ऐसी रूमर थी कि क्रॉप कम है, क्रॉप कम है कॉटन का, और अभी क्रॉप लास्ट ईयर से भी ज्यादा होने जा रहा है। लास्ट ईयर 312 लाख गांठ हुई, इस साल 317 लाख गांठ का एस्टिमेशन आया है। तो क्रॉप बड़ा होने से सीड के भाव कम हो गए। तो अगर आपके पास सीड स्टॉक है तो आप कपास खल्ली को बेच दीजिए, तो आप हेज करिए। तो हेजिंग करने के लिए ये एनसीडीएक्स के दोनों कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है और बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं फार्मर के लिए, जिनर्स के लिए। जी मृत्युंजय जी। ये आपने बढ़िया बताया सर। अब जरा आप बताइए कि जो इंटरनेशनल ट्रेड डील हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट कपास पे, कॉटन सीड ऑयल पे, केक पे, कॉटन पे क्या हो रहा है सर? क्योंकि हमारा बहुत बड़ा मार्केट है यूएस का, टेक्सटाइल का। मार्केट की तस्वीर आप क्या देख रहे हैं? जी, देखिए, जो डील हो रहा है इसमें एक चीज अभी क्लियर होना बाकी है कि हम जो यूएसए से अभी हमारे को पीयूष गोयल साहब ने बोला कि जो बांग्लादेश को डील मिली है वही डील इंडिया को मिल गई है, कि हम यूएसए का कॉटन इंपोर्ट करेंगे और यहाँ से उसका कपड़ा बना के यूएसए भेजेंगे तो टैरिफ नहीं लगेगा। अब इसमें जो हम यूएसए से कॉटन इंपोर्ट करेंगे, अगर वो ड्यूटी फ्री होगा, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ 35-40 लाख बेल्स इंपोर्ट इस साल 4 महीने में हो गया है। और अगर ये जो पीयूष गोयल साहब ने बोला, अगर वो सही रहेगा तो एक 10-15 लाख गांठ का इंपोर्ट और ज्यादा आ सकता है। और वो थोड़ा इंडिया में कॉटन में मंदी कर सकता है, मगर फार्मर पे इसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सीसीआई है जो वो बहुत साल कर रही है, करीब करीब 95-97 लाख बेल्स का परचेस हो गया है, और फार्मर को 8,100 रुपये पे एमएसपी पे खरीदी हो रहा है। तो फार्मर को इसका इफेक्ट होगा ऐसा लग नहीं रहा है मृत्युंजय जी। तो ट्रेड डील पूरे सबके लिए, फार्मर से लेके सबके लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी डील मानी जाती है। जी मृत्युंजय जी। एक सवाल सर, और अभी आपने बताया, अभी मैं चाहता हूँ थोड़ा और डिटेल में बताएं आपकी, जैसे कैसे मतलब जीनर्स के लिए, कॉटन एक्सपोर्टर्स के लिए और ट्रेडर के लिए कपास का फ्यूचर हेजिंग का एक बड़ा मैकेनिज्म है, प्राइस रिस्क हेज करने का एक बड़ा मैकेनिज्म है। जी, ये आपको ऐसे बताऊं कि इस साल क्या हो गया मृत्युंजय जी, सब जिनरों ने बहुत कपास कॉटन सीड का बहुत स्टॉक करके रखा है, और कॉटन का बेल्स का भी जिनर ने बहुत स्टॉक किया है। और बीच में जनवरी महीने में आ गई थी,
तो सब जिनिंग फैक्ट्री वालों ने कॉटन की बेल्स भी स्टॉक कर लिया। इंडिया में 35-40 लाख बेल्स जिनर के पास स्टॉक हो गया, सीसीआई के पास 95 लाख बेल स्टॉक हो गया। और जिनर ने कॉटन तो स्टॉक कर लिया, ऊपर से कॉटन सीड इस साल बहुत ज्यादा स्टॉक कर लिया। और लास्ट 15 दिन से कॉटन की भी ओके। करीब करीब 10% रेट कम हो गए हैं। तो ये अगर इसका एनसीडीएक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जिनर अगर यूज करते तो इसमें कुक्कुड़ का जो कपास खली है, इसमें बहुत बड़ी लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो आपके पास अगर 200 ट्रक कॉटन सीड स्टॉक हो गया, तो आप अगर यहाँ 50 लॉट 100 लॉट बेच के चलते, तो आपका जो कॉटन सीड घर में है वो हेज हो जाता। तो राइट। ये हेजिंग के लिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा और टूल। जी। मैं इसको बोलूंगा कि आप इसका कॉन्ट्रैक्ट का यूज करिए और हेज करके चलिए और सेफ राइट। रहिए। राइट सर, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। बहुत शुक्रिया गणात्रा जी आपका जुड़ने के लिए थैंक यू और सर। बताने के लिए कि कपास और कॉटन सीड ऑयल के फंडामेंटल क्या हैं और हेजिंग कितना जरूरी है। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।